तो लीन वहीं पर खड़ा हुआ था और पीछे से कोई लड़का आके बोलता है, वो मिस्टर लीन मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो आगे बोलता है, मैंने आपको फाइनली ढूंढ लिया मिस्टर लीन, मास्टर आपको ढूंढ रहे थे। जो बात सुन के लीन बोलता है, मिस्टर गुओ वो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, कुछ काम है क्या? फिर वो नौकर आगे बोलता है, असल में मास्टर को आपकी बहुत चिंता हो रही थी इसलिए मुझे भेजा आपको ढूंढने के लिए। जो सुन के लीन आगे बोलता है, मैंने एक अच्छी जगह ढूंढ लिया है, सो प्लीज अपने मास्टर को कह देना আমার জন্য এত চিন্তা যেন না করে। ये दोनों यहाँ पर ऐसे बात कर ही रहे थे, उतने में पीछे से मैडम आके बोलता है, हे तुम किसके साथ इतनी बातें कर रहे हो? जो बात सुन के वो नौकर भी पीछे घूम के सर को झुकाते हुए बोलता है मैडम। और मैडम लीन को देख के मन में सोचता है, इस लड़के को तो देखो, मुझे देख के भी ग्रीड नहीं किया, कितना रूड है ये। उतने में हम देखते हैं एक लड़की जो अपने घोड़े को भागा नहीं रहा था, दौड़ा रहा था, दौड़ाते हुए बोलते हैं, हट जा मेरे सामने से, हट जा, मरना नहीं चाहते तो हट जा। फिर आगे हम देखते हैं वो घोड़ा साइड करके मैडम की साइड से गुजर जाता है। इसकी वजह से मैडम की बैलेंस बिगड़ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, हे लड़की थोड़ा सा धीरे चल, नहीं तो तेरे हाथों से बहुत जल्दी ही कोई मर जाएगा। फिर हम देखते हो लड़की आगे जाके घोड़े से उतर के आंटी के सामने आके बोलता है, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या तुमने मुझे अभी ये बात कहा? फिर हम देखते हो लड़की अपने पास से एक चाबुक को निकालते हुए सीधा आंटी के मुंह पे एक चमाटा मार देता है। और इस तरफ आंटी भी गुस्से में बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? फिर वो लड़की भी चिल्लाते हुए बोलती है, ये लॉन्ग सिटी, ये मेरी बाप की सिटी है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी मुझे कुछ भी कहने वाला नहीं है। ये सब बात सुन के आंटी भी अपने एक नौकर से चिल्लाते हुए बोलता है, हे इडियट, तेरे मैडम को कोई बीच सड़क पे मार रहा है, तू खड़ा होकर सिर्फ देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता है क्या? फिर हम देखते हैं वो नौकर सीधा उस लड़की के सामने चला जाता है, जो देख के वो लड़की भी हंसते हुए बोलती है, वाओ यू आर सो ब्रेव, मुझे लगा नहीं था एक नौकर मेरे सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा। फिर वो नौकर आगे बोलता है, मिस प्लीज मेरे मैडम को सॉरी बोलिए, आप सच में गलत हो, मेरे मैडम को आपने हर्ट किया है इसलिए माफी मांगिए। जो बात सुन के वो लड़की गुस्से में नौकर को मारते हुए बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक नौकर की जो मुझसे ऐसी बात कर रहा है, तू मरना चाहता है क्या मेरे हाथों? फिर हम देखते उस नौकर को बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है। एक मासूम आदमी को एक एरोगेंट लड़की मार रही है और हीरो साइड में खड़ा हुआ है, पोज करो और बताओ क्या होगा। एग्जैक्टली हमारा हीरो आके सीधा उस चाबुक को पकड़ लेता है। फिर आगे हम देखते हैं लीन जो उस चाबुक को पकड़ के सीधा उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो लड़की भी गुस्से में बोलती है, तू कौन है बे, छोड़ मेरे चाबुक को जल्दी से। फिर लीन आगे बोलता है, आई कैन बिलीव सच ए यंग गर्ल बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लगता है मुझे थोड़ा सा लेसन सिखाना ही पड़ेगा आज। फिर क्या था, लीन सिर्फ अपने हाथों से एक फीलिंग मारता है, फिर हम देख ही सकते हैं उस लड़की की एक बाजू पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। फिर वो लड़की दांत पीसते हुए बोलता है, साले कमीने तूने क्या किया मेरे साथ? फिर आगे लीन उस नौकर को दिखाते हुए बोलता है, जल्दी से इसको माफी मांग। जो सुनकर लड़की भी शौक होकर बोलता है, व्हाट, क्या कहा तूने, मैं और माफी मांगू, वो भी एक नौकर से? फिर क्या था, उस लड़की की ये सब बात सुन के लीन और एक बार फीलिंग मारता है, जिसकी वजह से हम देख ही सकते हैं उस लड़की की पूरी बॉडी सुन पड़ जाता है। फिर आगे लीन चिल्लाते हुए बोलते हैं, जल्दी से माफी मांग। फिर आगे हम देखते हैं लिन के पीछे से 3 घोड़े में बैठ के 3 आदमी आ रहा है। फिर वो तीनों लोग सीधा उस एरोगेंट लड़की के सामने आके बोलती है, मिस। और इस तरफ ये मिस भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम लोग कहाँ थे अभी तक? इस आदमी की हिम्मत हुआ है मेरे ऊपर अटैक करने की, जल्दी से इसको मार डालो। जो बात सुन के वो गार्ड भी अपने तलवार को निकालते हुए लिन से बोलता है, हे जल्दी से अपने घुटने पे आ और अपनी मौत को स्वीकार कर। और इस तरफ लिन इन सबको इग्नोर करते हुए सिर्फ एक ही बात बोलती है उस लड़की से, जल्दी से इससे माफी मांग। लिन की ऐसी बर्ताव को देखकर लड़की भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर गार्ड से चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम लोग किसकी इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इसको मार डालो। फिर क्या था, गार्ड अपनी शॉर्ट को उठा के सीधे अटैक कर देता है। उतने में पीछे से ब्यूटी क्वीन मिस कॉन्ग आके बोलती है, रुक जाओ, तुम लोग वहीं पर ही रुक जाओ। फिर हम देखते हैं ब्यूटी क्वीन अकेले नहीं है, मिस्टर यान और बहुत सारे लोग साथ में आए हुए हैं। फिर ब्यूटी क्वीन आगे आके स्माइल करते हुए बोलती है, देखो तो यहाँ पर कौन आया है, यान फैमिली का लिटिल गर्ल।
फिर वो एरोगेंट लड़की ब्यूटी क्वीन को देख के बोलती है, कॉन्ग यान व्हाट यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुन के ब्यूटी क्वीन बोलती है, क्या मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती हूँ? फिर ब्यूटी क्वीन आगे बोलती है, देखो लिटिल गर्ल, मैं जानती हूँ तुम्हारे बाप ने क्या क्या किया है। तुम्हारे बाप देश के साथ कर रहे हैं और तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर उल्टी सीधी कुछ भी हरकतें करते हो, मैं सीधा एम्पायर कोर्ट में जाके तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। फिर मुझे डर है तुम और तुम्हारे बाप के साथ क्या होगा मुझे पता नहीं। और हम देखते हो लड़की भी कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर हमारे ब्यूटी क्वीन आगे बोलती है, पर लिटिल गर्ल तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। तुम्हें सच में कुछ भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। और इतनी बेइज्जती सुनने के बाद भी वो लड़की भी सिर्फ अपने दांत पीसते ही रह जाता है। फिर वहाँ से जाते हुए बोलती है, वेट एंड सी। फिर वो गार्ड लोग भी बोलते हैं, मिस। फिर मिस बोलती है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। फिर हमारा ब्यूटी क्वीन आगे आके लिन के सामने आके बोलती है, ग्रीटिंग मिस्टर लिन। जो सुन के लिन बोलता है, हाय मिस कॉन्ग। फिर लिन मिस्टर यान को देख के बोलता है, क्या हो रहा है मिस्टर यान यहाँ पर? वो लड़की कौन थी? जो सुन के मिस्टर यान बोलता है, उस लड़की की बाप है एक बिग शॉट जो की है प्रिंस यान, और ये लॉन्ग सिटी का लॉर्ड जो की एक रॉयल फैमिली का मेंबर है। पर इस वक्त प्रिंस यान के पास कुछ भी पावर नहीं है क्योंकि उसने एम्पायर को ऑफेंड कर दिया है। फिर भी उसकी लड़की ऐसे एरोगेंट बिहेव कर रहा है। फिर आगे हम देखते हुए नौकर को जो लिन से बोलता है, मिस्टर लिन प्लीज आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकता है। जो सुन के लिन बोलता है, क्या सच में मैं सच में यहाँ से भाग जाऊँ? अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा ट्रबल आ जाएगा, वैसे भी मैं कहाँ पर जाऊँगा? लिन की ये सब बात सुन के ब्यूटी क्वीन हंसते हुए बोलती है, नाइस जोक मिस्टर लिन, आपको देख के ऐसा लगता है आपको कोई चिंता ही नहीं है। जो सुन के लिन बोलता है, मैं तो एक कल्टीवेटर हूँ, मेरे ऊपर कोई चिंता नहीं है, बट मिस कॉन्ग ये मेरे एक ओल्ड फ्रेंड है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इसको प्रोटेक्ट कीजिएगा। तो सुन के हमारे ब्यूटी क्वीन बोलती है, डोंट वरी मिस्टर लिन, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरे होते हुए आपकी फ्रेंड की कुछ भी नहीं हो सकता। जो सुन के लिन बोलता है, थैंक यू मिस कॉन्ग, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुन के ब्यूटी क्वीन बोलती है, योर वेलकम। और इस तरफ ये सब देख के आंटी भी मन में सोचता है, कॉन्ग फैमिली का डॉटर, इतना पावरफुल फैमिली, इसके इतने क्लोज कब से हो गया? फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कॉन्ग पेंशन जहाँ पर मिस्टर यान लिन को छोड़ने के लिए आया हुआ है। फिर लिन मिस्टर यान से बोलता है, मिस्टर यान आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप जो इतने मेरे लिए कर रहे हैं। और हम देख ही सकते हैं साइड में कॉन्ग फैमिली का हेड भी खड़ा हुआ है। फिर मिस्टर यान से कुछ देते हुए बोलता है, मैं आपको छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिए। जो सुन के मिस्टर यान बोलता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस मिस्टर लिन को सर्व कर रहा था। फिर लिन बोलता है, अरे कोई बात नहीं, इतनी प्यार से दे रहा है तो ले लीजिए। फिर मिस्टर यान उस टोकन को लेते हुए बोलते हैं, ठीक है आप कह रहे हैं तो ले लेता हूँ, थैंक यू मिस्टर यान। फिर आगे हम देखते हैं घर के अंदर लिन मिस्टर गो से बोलता है, ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। जो सुन के मिस्टर गो भी घबराते हुए बोलता है, जा रहे हो इतनी रात को कहाँ पर? जो सुन के लिन बोलता है, मैं घर पे जा रहा हूँ। फिर आगे मिस्टर गो बोलता है, मुझे पता है तुम अकेले हो और लिन फैमिली पूरे डिक्लाइन हो चुका है, और मुझे ये भी पता है तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो, लेकिन प्लीज मेरे लिए तो यहीं पर ही रुक जाओ। जो सुन के लिन बोलता है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, और प्लीज आप खुद के ऊपर इतना पोस्ट मत कीजिए, मैं आपको ब्लेम नहीं करता। जो बात सुन के मिस्टर गो बोलता है, नो मैटर व्हाट, ये जगह तो हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, और मुझे पता है मेरी बेटी और मेरी वाइफ तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, फिर भी मैं होप करता हूँ तुम उनको भी ब्लेम नहीं करोगे। और तुम्हारे पास मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब तक तुम इस शहर में हो मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना। तुम्हारे फादर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम्हारी और नींग की हमने शादी तय कर, लेकिन ऐसा लगता है ये अभी मुमकिन नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी, बट आज के रात के लिए तो यहीं पर ही रुक जाओ। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन जो एक घर के अंदर एक छोटे से कर्टन के सामने बैठा हुआ है। फिर आगे बोलता है, मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए पिल बनाना पड़ेगा। फिर आगे हम देखते हैं लिन उस भट्टी के ऊपर आग लगा देता है, और इसी के साथ ही सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन, जहाँ पर लिन मन में सोचता है, सच में मेरे रिफाइन का स्पीड बहुत ज्यादा कम हो चुका है, मैं पूरी रात जागे से 5 ही पिल बना पाया, मुझे अपनी रिफाइन की स्किल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लिन के पीछे मिस्टर गो की बेटी गुओरोंग खड़ी हुई है। फिर आगे लिन को
देखते हुए मन में सोचती है, मुझे नहीं पता ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जब तक ये यहाँ पर रहेगा तब तक मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रबल सम हो जाएगा। क्या सच में मुझे इससे शादी करना पड़ेगा? फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में उसकी माँ उससे कह रही थी, देख मेरी बेटी, मुझे पता है तू याओ चांस को लाइक करता है, बट तू तो जानता है तेरी फादर को, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे बाप से मैं बात करूंगा। तू लिंग यान को पसंद नहीं करती, उसको शादी करने की जरूरत नहीं है। बैक टू प्रेजेंट हम देखते हैं रोंगनिंग को में आंसू लेके मन में सोचती है, मॉम मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। फिर आगे हम देखते हैं दो लड़की जो रोंग करते हुए उसके पास ही आ रही थी और उसको कोई बुला रहा है, जो देख के खुश होके उन दोनों की तरफ आते हुए बोलती है, एक के नाम है यान YAN और एक के नाम है सीन XIN। इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है, इसलिए मैं एक को पर्पल वाली बोलूंगी, एक को येलो वाली। सच में ये तीनों बहुत ज्यादा बकवास करने लगता है, छोड़ो इनकी बातों का स्किप मारता हूँ, कोई जरूरी बात नहीं है। हम देखते हैं लिन जो आगे मन में सोचता है, मिस्टर क्वांग ने कहा था यान फैमिली सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट मिस्टर गो ने कहा था रॉन्ग को प्रोटेक्ट करना, पर उसकी बातों को मानते हुए मैं एक बार तो ये कर ही सकता हूँ। फिर हम देखते हैं आगे येलो वाली लिन को देखते हुए रॉन्ग के कान में फुसफुसाते हुए बोलती है, क्या ये वही है तेरे साथ जो शादी करने वाला है? जो सुन के रॉन्ग बोलता है यस। जो बात सुन के ये पर्पल वाली बोलती है, मुझे तो इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर भी तो इसके साथ शादी करने के लिए सोच रहा है। जो सुन के रॉन्ग बोलता है, अरे मैं भी तो नहीं करना चाहती, बट क्या करूँ, फादर ने जोर जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ, सो प्लीज मुझे को थोड़ा सा हेल्प कर देना। जो बात सुन के पर्पलरली बोलती है, अरे डोंट वरी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, देख मैं कैसे हैंडल करता हूँ। फिर हम देखते हैं पर्पल वाली को जो लिन के सामने आके बोलती है, तुम्हारा नाम ही लिन है ना? जो सुन के लिन बोलता है, यस मेरा नाम ही लिन है। फिर पर्पल वाली आगे बोलती है, क्या तुम ही रॉन्ग के साथ शादी करना चाहते हो? देखो तुम जाके मिरर में अपनी शक्ल को देखो, तुम और रॉन्ग की कोई मैच ही नहीं है। फिर आगे रॉन्ग को दिखाते हुए बोलती है, रॉन्ग के पीछे तो लॉन्ग सिटी के सबसे रिच पर्सन पड़ा हुआ है, और उस लड़के को छोड़ के तुम्हारे जैसे गरीब के साथ वो शादी क्यों ही करेगा? अच्छा ही होगा तुम गिव अप कर दो। ये सब बातों को सुन के पीछे से रॉन्ग बोलता है, चुप करो, ये सब बकवास बातें बंद करो। जो सुन के पर्पल वाली बोलती है, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। और इस तरफ लीन आगे बोलता है, देखो तुम रॉन्ग की फ्रेंड हो और ऐसा लगता है तुम मेरे बारे में कुछ गलत समझ बैठी हो। असल में उसकी फादर और मेरी फादर ने जो मैरिज एग्रीमेंट किया था मैंने उसे तोड़ दिया है। जो सुन के पर्पल वाली भी गुस्से में बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ऐसी बात है तो उसे फॉलो क्यों कर रहे हो? जो सुन के लीन बोलता है, असल में उसकी फादर ने ही मुझे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। जो सुन के वो पर्पल वाली भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, हो देख के ऐसा लगता है तुम खुद ही इतना वीक हो, फिर भी तुम उससे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? जो सुन के लीन भी बोलता है, नॉन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं है। ये तीनों ये सब बातें कर ही रहे थे, उतने में हम देखते हैं पीछे से एक बड़ा सा कैरेज आते हुए दिखाया जाता है। फिर कैरेज में से किसी की आवाज आता है, बोलता है यहाँ पर गोरंग है। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो कैरेज से निकल के सीधा लिन के सामने खड़ा हो जाता है और लिन को देखते हुए बोलता है, तुम कौन हो? इस तरफ हम देखते हैं पर्पल वाली जो रॉन्ग से कहती है, देख देख रॉन्ग तेरी जाने मन आ गया है। फिर आगे हम देखते हैं येलो वाली जो उस लड़के से बोलता है, ये है मिस्टर लिन और इसके साथ ही रॉन्ग की शादी तय हुआ है। जो सुन के वो लड़का भी बोलता है, ओ ऐसी बात है क्या? फिर वो लड़का लिन के सामने आके बोलता है, मेरा नाम है वो जॉन्ग क्यू, मैं इस पर्पल वाली का एल्डर कजिन हूँ, बट ये तो मेरा फैमिली नेम है, बट सब लोग मुझे बुलाते हैं बॉस क्यूंग बोल के। इस बंदे की ऐसी बातों को सुन के लिन भी अपने मुंह से सिर्फ 2 वर्ड निकलता है, हम, बस दैट्स इट। फिर वो लड़का मन में सोचता है, सच में ये बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट है। फिर वो लड़का आगे बोलता है, क्या तुम हमारे साथ फन करना चाहोगे? जो सुन के लिन कुछ भी नहीं कहता। फिर हम देखते हैं पीछे से वो पर्पल वाली बोलती है, लगता है ये तो कोई छोटी सी जगह से उठ के आया है, मुझे ऐसा लगता है आपने क्या कहा ये समझ नहीं पाया। जो सुन के वो लड़का भी हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें भी वेलकम है, हम लोग एक साथ में जाके फन करेंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा।
जो सुन के वो पर्पल वाली भी एक्साइट होके बोलती है हम लोग कहाँ पर जाएंगे। जो सुन के वो लड़का भी बोलता है आज मैं तुम लोगों को एक डिफरेंट प्लेस में लेके जाऊंगा जहाँ पर बहुत ज्यादा फन होगा। अभी ये चूतिया इन लोगों को कहाँ लेके जाएगा ये तो पता चलेगा नेक्स्ट ভিডিও में। যদি আপনারা এতদূর পর্যন্ত এই ভিডিওটাকে দেখে ফেলেছো তাই আই হোপ आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरे एक्सपीरियंस से। আর হ্যাঁ আর একটা কথা বলতে চাই আমি বাংলা পড়তেও জানি আর বাংলা বলতেও জানি। তো সবাই কেমন আছো ভালো তো? अगर अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो शेयर करो और कमेंट के लिखे बताना आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।